सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। जो पाठ था हमारा उसका दूसरा पार्ट। सन 1886 में कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में रवींद्रनाथ ने अपना ही लिखा हुआ गीत गाया, हम सब की जो एक माँ, उसकी पुकार पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। तो सन 1886 में जब कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस समय दादा भाई नौरोजी जो थे उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और उस अध्यक्षता में उन्होंने क्या किया, रवींद्रनाथ टैगोर जी ने एक गाना गाया, अपना ही लिखा हुआ गाना। जो गाने की 2 लाइनें यहाँ दी गई हैं, हम सब की जो एक माँ, उसकी पुकार पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। रवींद्रनाथ प्रचुर मात्रा में लिखते थे। उन्होंने कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, लेख सभी कुछ लिखे। वे उफनती पद्मा नदी के तट पर बसे सेलाई दह नामक गांव के शांत वातावरण में रहने के लिए चले गए। उन्होंने ज़्यादातर कहानियाँ पद्मा नदी के रेतीले टीलों पर बैठकर लिखी, जो बाद में गल्फ गुल्च के नाम से प्रकाशित हुई। इन कहानियों की पृष्ठभूमि देहात है और पात्र गांव के लोग हैं। और जो रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, अनेक ऐसे लेख लिखे थे। उन्होंने जो उफनती यानी जो उसकी लहरें थी, किसकी, पद्मा नदी के तट पर जो उसकी नदी की लहरें उठ रही थी, वहाँ पर एक गांव बसा था, वो सा सेलाई दह नामक गांव। तो वो बड़ा ही वहाँ क्या था, शांत वातावरण था। और शांत वातावरण रहने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर जी वहाँ चले गए। उन्होंने जो ज़्यादातर कहानियाँ लिखी हैं वह पद्मा नदी के रेतीले टीलों में बैठकर ही लिखी हैं, जो बाद में गल्फ गुच्छ के नाम से प्रकाशित हुई थी। और इन कहानियों की जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है, देहात की, यानी गांव में थे वो, तो गांव के लोगों पर आधारित उन्होंने कहानियां लिखी। और वहाँ के जो उनकी जो कहानी में पात्र थे वो भी गांव के लोग थे। वे बंगाल के लोक संगीत और लोक साहित्य में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे। उनके कई गीतों का आधार यही लोक संगीत है। उनमें एक था, मेरे स्वर्णमय बंगाल, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। आपको पता ही है जैसे कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, वो किसने लिखा है, रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो भी किसने लिखा है, रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो कह रहे कि बांग्ला साहित्य और बांग्ला के जो लोक साहित्य था, लोक संगीत था, उससे उनको बड़ी ही उस पर दिलचस्पी थी, बहुत ही प्रेम था उससे। और कई गीतों के आधार पर कई गीतों का आधार भी क्या लिखा है, लोक संगीत, कहाँ का, बांग्लादेश का। उन्होंने एक जो राष्ट्रगीत था वो गाया था, मेरे स्वर्णम बंगाल, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। जैसे कि उन्होंने जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत गाया है उसमें क्या बोला है उन्होंने, आमार सोमार बांग्ला। तो रवींद्रनाथ का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भारत की प्रगति हो सकती है। 22 दिसंबर 1901 को उन्होंने थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर एक विद्यापीठ की स्थापना की। शांतिनिकेतन नाम का भवन पहले से ही वहाँ बना था, या वहाँ था। रवींद्रनाथ जी ने जो है वो भवन के आसपास के करीब 7 एकड़ ज़मीन खरीद ली। रुपयों का प्रबंध उन्होंने निजी संपत्ति बेचकर, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तकालय और प्रयोगशाला बनाई। अब रवींद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनको विश्वास था कि हम अपनी प्रगति या अपने देश की प्रगति कैसे कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के द्वारा ही। अगर भारत की जनता जो है शिक्षित होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। 22 दिसंबर सन 1901 में उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को लेकर एक विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, शांति निकेतन। शांति निकेतन का जो भवन था वो पहले से ही वहाँ बना हुआ था, लेकिन रवींद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने वहाँ उस शांति निकेतन के आसपास की जो जगह थी वो कितनी थी, 7 एकड़ ज़मीन थी। उस ज़मीन को खरीद लिया और उस ज़मीन को खरीदने के लिए उन्होंने जो है अपनी पत्नी के गहनों को बेचा, जिससे कि वो
वो क्या कर सके, उस 7 एकड़ ज़मीन को ले सके। और सबसे पहले उन्होंने उस ज़मीन पर क्या बनाया, एक पुस्तकालय बनाया और एक प्रयोगशाला बनाई। विद्यालय की स्थापना के बाद कई दुखद घटनाओं का तांता लग गया। उसी वर्ष उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उसके बाद पुत्री रानी, और फिर 1907 में बेटा समिंद्र भी चल बसा। अब जैसे ही उन्होंने उस विद्यालय के यानी शांति निकेतन की स्थापना की, उसके बाद जो है उनके साथ एक के बाद एक दुर्घटनाओं का तांता यानी दुर्घटनाएं होने लगी, दुखद घटनाएं होने लगी। उसी वर्ष जो है उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद ही उनकी जो पुत्री थी रानी, उसकी भी मृत्यु हो गई या उनका भी देहांत हो गया। और 1907 में जो है उनका बेटा जिसका नाम समिंद्र था वो भी चल बसा, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये क्या था उनके लिए, ये तीनों घटनाएं उनके लिए बहुत ही दुखद थी। C.F. एंड्रयूज पश्चिम में मिशनरी थे जो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ने आए थे, लेकिन उन्होंने शांति निकेतन में प्रवेश लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ते हुए रविंद्र से कहा, मैं स्वयं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं स्वयं को आपके कार्य के लिए समर्पित करता हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए। अब C.F. एंड्रयूज जो था वो पश्चिमी एक मिशनरी था यानी अंग्रेज था, तो जो कि कहाँ, सेंट स्टीफन कॉलेज, जो दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज है उसमें पढ़ने के लिए आया था। लेकिन उसने क्या किया, शांति निकेतन में प्रवेश लिया। दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रवेश ना लेकर शांति निकेतन में प्रवेश लेना उचित समझा और अपनी नौकरी वहाँ से छोड़ दी, अपनी नौकरी भी छोड़ दी। फिर रविन्द्रनाथ से कहने लगा कि मैं स्वयं को या अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं स्वयं को आपके कार्यों में समर्पित करता हूँ, आपके जो भी कार्य हैं उनके प्रति मैं क्या हूँ, समर्पित भाव से आपके कार्यों को करूँगा, आप मुझे केवल क्या दे, आदेश दीजिए। यह रविन्द्रनाथ ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो अब क्या बोलोगे, रविन्द्रनाथ जी ने जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये आपका एक जीके का प्रश्न भी बनता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब देखिए, सन 1912 में रविन्द्रनाथ की कविताओं का संकलन गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस रचना में उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई थे जिन्होंने पुरस्कार में प्राप्त सारा धन शांति निकेतन में लगा दिया। सन 1915 में उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब देखिए, सन 1912 में रविन्द्रनाथ जी जो थे उनकी एक कविता थी, कविताओं का एक संकलन था, यानी उसमें उन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा था। उसका नाम क्या था, गीतांजलि। और इस गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद था उसको उन्होंने प्रकाशित किया था 1912 में। इस रचना पर उन्हें जो है 1913 में जो है उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अगर पूछा जाता है एक प्रश्न कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो आप क्या बोलोगे कि 1913 को जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस रचना पे दिया गया, तो गीतांजलि आ जाएगा। यह सम्मान पाने वाले वो एशियाई, यानी जो हमारा क्या है एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा पुरस्कार प्राप्त किया था। और उस पुरस्कार को प्राप्त करके जो उन्हें धन मिला था, यानी उस पुरस्कार का जो धन मिला था उन्हें, उसको उन्होंने क्या लगाया था, शांति निकेतन में लगा दिया। और 1915 में जो है उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो सन 1918 में दिसंबर के महीने में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसकी स्थापना के तत्काल बाद ही अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके विरोध में उन्होंने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। अब देखिए, 1915 में उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन सन 1918 में सन 1918 के दिसंबर महीने में उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की क्या रखी, आधारशिला। विश्व भारती विश्वविद्यालय को बनाने की एक आधारशिला रखी।
इनकी स्थापना के तत्काल बाद, यानी विश्व भारती विद्यालय की स्थापना के तुरंत बाद 1919 में, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि आपके एसएसटी में ये प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 में। तो उसके विरोध में जो है कि यह कांड नहीं होना चाहिए था, तो इस प्रकार की ऐसा हत्याकांड नहीं होना चाहिए, इस पर गुस्सा होकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने सर की उपाधि को त्याग दिया। सर की उपाधि को क्या कर दिया? त्याग दिया। विश्व भारती की स्थापना का आदेश उन्होंने इस प्रकार बताया, विश्व भारती का लक्ष्य है सत्य की खोज कर उसे प्रकाश में लाना। सत्य केवल एक है। रविन्द्रनाथ की रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी थी। उनकी लेखनी में जादू था। उनके चिंतन, विचारों और आकांक्षाओं के अभिव्यक्ति उनकी कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, लेखों, गीतों तथा चित्रों में होती थी। उन्होंने चित्रकारी काफ़ी देर से आरंभ की। जब वे 1930 में पश्चिम देशों में गए तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रूस और अमेरिका में उनकी चित्रों की प्रदर्शनी की गई। इस समय तक वे 80 पुस्तकें लिख चुके थे और करीब करीब 1000 गीतों की रचना कर चुके थे। विश्व भारती की स्थापना का उद्देश्य, जब उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसका उद्देश्य क्या था? वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार बनाया उसका उद्देश्य कि विश्व भारती का लक्ष्य जो था सत्य की खोज कर प्रकाश को लाना था। सत्य केवल एक है, ऐसा उसकी स्थापना का एक लक्ष्य बनाया था। रविंद्रनाथ ने जो है रचनात्मक प्रतिभाएं भी उनमें बहुत सारी थी, बहुमुखी थी, हर क्षेत्र में थी। उनकी लेखनी में क्या था? जादू था। उनके चिंतन, विचारों और आकांक्षाओं की जो अभिव्यक्ति थी वो किस में थी? चिंतन की, विचारों की, आकांक्षाओं की जो अभिव्यक्ति उनकी कहानियों में, कविताओं में, उपन्यासों में और नाटकों तथा गीतों में भी चित्रित होती है। यानी चित्रों हमें किस रूप में दिखाई देती है? चित्र के रूप में, यानी चित्रों में भी उनकी ये सब बातें होती हैं। उन्होंने जो है चित्रकारी जो है काफ़ी देर से आरंभ की थी। वो चित्रकार भी थे। जब 1930 में वे पश्चिमी देशों में गए थे। कहाँ गए थे? पश्चिमी देशों में, जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रूस और अमेरिका में। उनकी जो चित्रों की प्रदर्शनी आज भी है। तो कह रहे उनकी जो चित्रों की प्रदर्शनी की गई थी उस समय जो थे, इस समय तक तो वो कितनी पुस्तकें लिख चुके थे? दूसरे देशों में, यानी पश्चिमी देशों में जब उनके चित्रों की प्रदर्शनी दिखाई गई थी उस समय तक तो वो 80 पुस्तकें लिख चुके थे और करीब करीब 1000 से ज़्यादा जो है उन्होंने गीतों की रचना की थी। उनके स्मरणीय नाटक हैं विसर्जन 1890, डाकघर 1912, रक्त करबी 1926 और चित्रांगदा 1936। तो उनके जो नाटक थे स्मरणीय, यानी याद करने योग्य जो उनके नाटक हैं वो क्या था? विसर्जन था, जिसको उन्होंने 1890 में लिखा, डाकघर 1912 में लिखा, रक्त करबी जो था 1926 में और चित्रांगदा को 1936 में उन्होंने लिखा। इनकी प्रसिद्ध जो उपन्यास थे वो था गोरा। गोरा जो है आपके पेरेंट्स ने भी देखा होगा या आपके माता पिता ने कभी देखा होगा। ये दूरदर्शन के चैनल पे भी आता था। गोरा करके एक उनका उपन्यास है, किनका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो वो डीडी नेशनल पे भी ये गोरा उपन्यास उनका दिखाया गया है। तो गोरा उपन्यास की जो उन्होंने स्थापना की थी वो की थी 1910 में। घरे वायरे ये भी उनका उपन्यास है 1916 में। योगा योग 1929 में और सेसेर जो है उनकी एक उपन्यास है 1929 में लिखा गया। उनकी प्रिय कहानियों में काबुलीवाला, छुट्टी, शुभ और नष्ट नीड़ है। उनके गीतों को रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संगीत में इनका अनूठा स्थान है। अब इनकी जो प्रिय कहानी थी वो क्या था? काबुलीवाला कहानी को आप पहले भी पढ़ चुके हो। आपके कक्षा 6ठी में भी ये काबुलीवाला आया है और 8th में भी, इससे पहले जो था पिछले साल 8th में भी आया था। तो ये काबुलीवाला कहानी तो हमने पढ़ ली है, बहुत बार पढ़ ली, लेकिन इस कहानी को लिखने वाले, इसके रचयिता थे वो कौन है? रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं।
और इनकी एक कहानी और है, छुट्टी, शुभ, नष्ट, नीड़, ये सब इनकी क्या हैं, कहानियाँ हैं। रवींद्रनाथ जी का जो संगीत है उसको, गीत हैं उनको रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना जाता था। गुरुदेव 80 वर्ष के हो चले थे। वे अस्वस्थ रहने लगे। उनका बीमारी से संघर्ष चल रहा था। अप्रैल 1941 में बंगाली नव वर्ष वाले दिन उनका जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन का समापन उन्हीं के गीतों से किया गया। अब देखिए कि जो गुरुदेव थे वो अब कितने वर्ष के हो चुके थे, कह रहे 80 वर्ष के हो चुके थे और वो अस्वस्थ थे, यानी स्वस्थ नहीं थे। उनको जो था बीमारी से संघर्ष करना पड़ रहा था, बीमार हो गए थे। और 1941 को जो बंगाली नववर्ष होता है उसमें उस दिन जो है उनका जन्मदिन मनाया गया था। जन्मदिन का समापन उन्हीं के गीतों से किया गया। जो गीत है, पहाड़ों के शिखरों पर हुई भोर, डरो नहीं, एक नए जीवन की आशा में विजयी नायक आ रहा है। 7 अप्रैल सन 1941 को रविंद्रनाथ ने अंतिम सांस ली। उन्होंने समृद्ध और उत्कृष्ट जीवन जिया था, कवि के अंतिम बोध प्राप्त कर लिया था। और 7 अगस्त सन 1941 को रविंद्रनाथ जी जो है उन्होंने अंतिम सांस ली थी, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने समृद्ध और उत्कृष्ट जीवन जिया था, अच्छा जीवन जिया था और अंतिम बोध प्राप्त कर लिया था। अपने भीतरी प्रकाश से ओतप्रोत जब वह सत्य खोज लेता है, कोई उसे वंचित नहीं कर सकता। वह उसे अपने हाथ ले जाता है, अपने निधि कोष में, अपने अंतिम पुकार के रूप में। कवि द्वारा लिखे गए इस अंतिम शब्द, ये जो थे कवियों के द्वारा यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के अंतिम शब्द थे। कौन से शब्द थे जो ये ऊपर आपके लिखे हुए हैं? क्या अपने भीतरी प्रकाश से ओतप्रोत जब वह सत्य खोज लेता है, कोई उसे वंचित नहीं कर सकता। वह उसे अपने साथ ले जाता है, अपने निधि कोष में, अपने अंतिम पुरस्कार में। ये जो शब्द लिखे थे ये अंतिम शब्द थे किनके? रविंद्रनाथ टैगोर जी के। मैं धरती रूपी मंदिर की तीर्थ यात्रा करने आया था। ऐसा मंदिर जहाँ सब देशों के, सब लोगों के और सब समय के इतिहास का केंद्र इस मानव रहा है। मैंने इस मिट्टी, इस घास, इस धूल, इन झाड़ियों और वन वृक्षों में अपने हृदय उड़ेल दिया है, जो इस धरा की गोद में रहते हैं, धरा के द्वारा पाले जाते हैं। अपना पहला चरण भी इसी धरा के धरते हैं और अंत में इसी धरा की गोद में अंतिम नींद सो जाते हैं। मैं उनका मित्र हूँ, मैं एक कवि हूँ। तो अपने अंतिम क्षणों में, अपने अंतिम समय में जो है उन्होंने अंतिम शब्द लिखे थे कि मैं जो हूँ धरती के रूप में मंदिर की तीर्थ यात्रा करने यहाँ आया हूँ। और ऐसा मंदिर है, ये धरती ऐसी मंदिर है जहाँ सब देशों के सब लोग और सब समय के इतिहास का केंद्र यानी ईश मानव, यानी उस ईश्वर का जो क्या है मानव रहे हैं। और मैंने जो है इस मिट्टी के घास को, धूल को, झाड़ियों को, वन वृक्षों को अपने हृदय में क्या कर लिया है? बसा लिया है। जो इस धरा की गोद में रहते हैं, जो कुछ भी इस धरा की गोद में है उन सबको मैंने अपने ऊपर उड़ेल लिया है। उनका सबका ज्ञान हो गया मुझे। धरा के द्वारा पाले जाते हैं, मुझे ये भी ज्ञान हो गया कि हम इस धरती के द्वारा ही पाले जाते हैं और अपना पहला चरण भी इसी धरती पर रखते हैं। जब हम बच्चे होते, छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते, जब चलना सीखते हैं तो इस पृथ्वी पर पहला चरण इस पृथ्वी पर ही रखते हैं। तो कहते हैं कि अपना पहला चरण भी इसी धरती पर रखते हैं और अंतिम में इस धरती की गोद में ही क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं, इसी में समा जाते हैं। मैं उनका मित्र हूँ, एक कवि हूँ। मैं जो हूँ इसका क्या हूँ? एक मित्र हूँ और एक कवि के रूप में हूँ। तो यहाँ जो है हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।